ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मसूद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें कीमती वक्त दिया। सर, जिस तरह से भारत के सरपरस्ती के अंदर अफगानियों ने हमला किया है, क्या कहेंगे इस हमले पर? और जिस तरह से मौसर तरीन जवाब दिया, यानी कि पंजाबी में कह देना कि ठंड डाल देने वाला काम, उस पर क्या कहेंगे आप? जी हाँ, मेरा ख्याल में उनको भी एक बड़ा सबक सिखा दिया है। और जिस तरीके से हमने इंडिया को मार्के हक और बुनियाद महसूस में किया था, और हमने भी फिर जो इनके साथ वो किया है, देखें जिस तरीके हमने चतराल से लेके चागी तक इस 2641 किलोमीटर के बॉर्डर के ऊपर इनको सबक सिखाया है। इनकी 19 से ज्यादा पोस्टें कैप्चर कर ली हैं, वहां पाकिस्तान का झंडा लहरा दिया गया है। ये यहाँ से बहुत सारे पोस्टों से भाग गए हैं, बहुत सारों ने सरेंडर किया है, अपने वेपन्स और इक्विपमेंट छोड़ के भाग गए हैं। दहशतगर्दों की जो लॉन्चिंग पैड थे, जहाँ से वो दहशतगर्द तश्कीलें रवाना करते थे, वो खारजियों समेत डिस्ट्रॉय कर दिए गए हैं। और जो पाकिस्तान का जो प्रोफेशनलिज्म है, उन्होंने यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट किया है। लोकल लीडरशिप ने बड़ा जबरदस्त तरीके से वहाँ पर अपने आप को मनवाया है। और पाकिस्तान ने यह भी साबित किया कि हम एक बैटल हार्डन प्रोफेशनल आर्मी है, चाहे वो आपकी आर्मर थे, आपके टैंक्स इसमें शामिल थे, आपकी आर्टिलरी वाले लोग इसमें आर्टिलरी गन्स इसमें शामिल थी, आपकी इन्फेंट्री इसमें शामिल थी, आपके सिविल आर्म फोर्सेस वाले फ्रंटियर कोर के लोग इसमें शामिल थे, और इसमें मोस्ट आपके ड्रोन शामिल थे, आपकी एयरफोर्स शामिल थी। तो एक मैसेज गया। और इसके साथ बहुत जो अच्छी डेवलपमेंट जबरदस्त भी, जो पश्तून अवाम जो खासतौर पर कबायली इलाकों से और दूसरे इलाकों से खड़े हुए अफवाज पाकिस्तान के लिए, कल उन्होंने बड़े मैसेजेस दिए और उन्होंने कहा, और फिर नारे भी लगाए उन्होंने। और इसके साथ साथ बलोचिस्तान में जहाँ पे ये स्ट्राइक्स पाकिस्तान ने जवाब भी किए थे, खासतौर पे नौशगी के इलाके में और चागी में, भरामचा के इलाके में, वहां भी बलोच अवाम भी खड़ी हुई है और वो अफवाज पाकिस्तान के साथ शाना बशाना लड़ रही की उन्होंने भी कहा। सो पाकिस्तान ने डायनेमिक्स जो थी, जो हवा था अफगानिस्तान का, जो 1947 के बाद पाकिस्तान को वो डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करते रहे अफगानिस्तान इंडिया के साथ मिलके, तो आज मेरे ख्याल में पहली दफा पाकिस्तान में अंडर द लीडरशिप ऑफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हमने उनको एक सबक सिखाया है। हम उस स्टेटस को से निकल गए हैं। जो हमारी पिछली हुकूमतें सब हम इस बात पे स्टेटस को की बातें करते रहे हैं, बातचीत करो, अच्छा छोड़ दो, इग्नोर कर दो। उससे आपको ये है कि उनको ज्यादा शे मिली, वो मस्जिद उन्होंने आपके अंदर धकेलने की कोशिश की और यहाँ आके डिक्टेशन करने की कोशिश की है। सो मेरे ख्याल में स्ट्रेट अवे आपने एक मैसेज दिया है, देयर विल बी नो कॉम्प्रोमाइज ऑन द सॉवरेनिटी ऑफ पाकिस्तान। आप वायलेशन करेंगे, कोई DGI को आपको याद हो, उन्होंने बड़े वाज़ेह कहा था कि क्लियर कट मैसेज दिया था कि टेररिस्ट विल बी फॉलोड, और अकॉर्डिंगली किया। अच्छा सर, जिस तरह से मिसकैलकुलेट किया गया पाकिस्तान को और कहा गया कि मगरबी सरहद पर पाकिस्तान ने उस तरह से कैलकुलेशंस नहीं करके रखी होंगी और मुख्तलिफ पोस्ट से हमला किया गया, मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज़ को अपनाया गया, लेकिन पाकिस्तान ने उसके काउंटर में ज़बरदस्त स्ट्रेटजी को अपनाया, मुख्तलिफ जगहों पर ना सिर्फ कब्ज़ा किया बल्कि जो उनकी आर्टिलरी थी, जो उनके टैंक्स थे, उनको भी तबाह कर दिया। पाक फौज की तैयारियों के हवाले से एक बार फिर दुनिया भर में साबित हो गया है कि चाहे मगरिब हो या मशरिक, पाकिस्तान हर तरह से सरहद पर तैयार है। इस पर क्या कहेंगे सर आप? जी हाँ, देखिए ये लीडरशिप पर सारी चीजें डिपेंड करता है कि आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप कैसी है जो ऑनरशिप लेती है, आपकी मिलिट्री लीडरशिप कैसी है जो डिसीजन मेकिंग करती है, और जब आपकी टॉप लीडरशिप जो मिलिट्री की लीडरशिप होती है, जब वो डिसीजन मेकिंग करती इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, तो जो नीचे लोअर कमांडर्स होते हैं वो अकॉर्डिंगली दे एक्ट, और उनके में यही अज़म होता है कि इन्होंने पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को दिफा करना है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि रिसेंटली कितने यंग ऑफिसर्स जो है शहादतें दे रहे हैं, यंग सोल्जर्स की शहादतें हो रही है, और खास तौर पर अफवाज पाकिस्तान में वार ऑन टेरर में या इस तरह के वायलेशन में जितने कुर्बानियां यंग ऑफिसर्स ने दी है, सबसे ज्यादा रेशियो है पाकिस्तान के बनने के बाद से वो यंग ऑफिसर्स। सो तो दे आर लीडिंग फ्रॉम डिफरेंट, वो लीडरशिप है, और वो लीडरशिप इसीलिए होती है कि वो अफसर ही लीड करता है जब इस तरह के मौके होते हैं। तो और ओवरऑल जब बात करते हैं, इट इज द फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो लीड करते हैं। सो हमने डेमोन्स्ट्रेट किया है अपनी कैपेबिलिटीज, प्रोफेशनलिज्म, बैटल हार्डन एक फोर्स है। जिस तरीके से अब जिन्होंने, उनको पता था कि वो अंडर एस्टिमेट करते रहे, लेकिन देखें कि
यहाँ पे भी प्लानिंग सारी थी। इस तरह इंडिया ने अंडर एस्टिमेट किया था कि हम करके यहाँ से निकल जाएंगे, तो वो ऐसा नहीं हुआ। और अफगानियों का भी यही था कि जिस तरीके से तश्कीलें दड़ादड़ भिजवा रहे थे, पोस्टों पे हमले कर रहे थे। और खुद मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैं खुद बलूचिस्तान में अफगान बॉर्डर्स पर रहा हूँ, तो इनके ये शुरू से इसी तरह की चीजें करते रहे हैं। तो वो साथ ही फिर फैसिलिटेटर्स भी होते हैं, तो मेरे ख्याल में वो भी एक वाज़ेह मैसेज गया है कि जो इधर बैठ के फैसिलिटेट इनको करते थे, तो वाज़ेह एक मैसेज। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जो एक वहाँ पे डेमोग्राफिकली और जियोग्राफिकली सूरत हाल है, हमने देखा कि रशिया, अमेरिका उनको ऑपरेशंस करते हुए काफ़ी मुश्किलात पेश आई, लेकिन पाकिस्तान ने बआसानी तरीके से मुख्तलिफ चेक पोस्टों पर कब्जा भी किया, साथ ही साथ जवाब भी दिया। उनकी और पाकिस्तान की तैयारियों में क्या फ़र्क नज़र आया आज के ऑपरेशन के बाद? देखिए जी कि हमारा तो प्रोफेशनलिज्म इसलिए भी है कि हमारे जो ग्राउंड ट्रूप्स हैं, दूसरे लोग हैं, इनको ट्रेनिंग इसी तरह होती है। वो देखें कि जो वेस्टर्न आर्मीज हैं ये तो उस पर ज्यादा बिलीव करते हैं, इक्विपमेंट पे, जहाजों पे ज्यादा बिलीव है। जिस तरीके से देखें कि एक दहशतगर्द के पीछे वो पूरा एक जहाज भेज देते थे, यहाँ पे ये है, यहाँ पे हमारा सोल्जर ही उसके पीछे जाता है। सो हमारी ट्रेनिंग इस सच है। फिर वार ऑन टेरर में हमारी इतनी ज़बरदस्त ट्रेनिंग रही है, फिर कन्वेंशनल वारफेयर में भी हमारी ज़बरदस्त ट्रेनिंग है। ये तो यही सिविल आर्म फोर्सेस वाला है, यही फौज की यूनिटें होती हैं जो वेस्टर्न बॉर्डर पे भी होती हैं, तो वहाँ पे ट्रेन होती हैं। तो हम हर वो कह सकते हैं उसके लिए, चाहे वार ऑन टेरर हो, चाहे कन्वेंशनल वार हो, उसकी तैयारी हमारी होती है। फील्ड में हम लोग जो पीस टाइम में यही काम करते हैं, तो उसी हिसाब से अकॉर्डिंगली वो डिलीवर करते हैं। फिर मैंने कहा कि जब आपकी तैयारी होती है पीस टाइम में, लीडरशिप आपकी अच्छी होती है, आपको वेपन्स एंड इक्विपमेंट आपको दिए होते हैं, तो फिर तो कोई मसला ही नहीं होता है, क्योंकि आप एक प्रोफेशनल आर्मी के तौर पे, और आपका एक ईमान भी होता है, और आपको पता होता है कि आप एक सही मकसद के लिए पाकिस्तान को आपने डिफेंड कर रहे हैं। अच्छा सर, जब बाड़ लगाने का वक्त था और पाकिस्तान की जानिब से जब इस ड्यूरन लाइन के ऊपर और फेंस लगाई जा रही थी, तो उस दौरान के अंदर भी हमने देखा कि इश्तियाल अंगेज़ी दिखाई गई अफ़गान की जानिब से, अफ़गानियों की जानिब से। और आज भी हमने देखा कि वो फेंस के लिए नहीं थी, ना कब्ज़े के लिए थी, सिर्फ़ और सिर्फ खारजियों की सहूलत कारी के लिए थी, ताकि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ किया जाए। उस वक्त की गवर्नमेंट और अब की गवर्नमेंट की ये जो कोशिश है, उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? देखें जी, एक तो ये है, ये ड्यूरन लाइन नहीं है, दिस इज वेस्टर्न बॉर्डर। ये जरा ख्याल रखें कि यही अफगानिस्तान वाले कहते हैं, ये इंडिया वाले कहते हैं, दिस इज वेस्टर्न बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान, और जो हम शेयर करते हैं विद अफगानिस्तान। और दूसरा ये फेंसिंग जो है, ये जो भी की है, जो पाकिस्तान के इंटरेस्ट में थी, पाकिस्तान की कोशिश यही थी कि इन्फिल्ट्रेशन और ये एक तो ये दहशतगर्दों को रोका जा सके, और दूसरा ये है कि यहाँ से जो स्मगलिंग वगैरह और ड्रग ट्रैफिकिंग होती है उसको कंट्रोल की जा सके। और उसके लिए उन्होंने कोशिश यही की, उन्होंने किया की दिस स्टार्ट ऑफ कि हम इस बॉर्डर को नहीं मानते हैं, और जिस तरह वो बातें थी, लेकिन हम एडमेंट और डिटरमिन थे, और हमने उसको एस्टेब्लिश किया, और हमने ये फेंसिंग की है। तो मेरे ख्याल में हमने अपना इंटरेस्ट देखना तो कर